फिर से गहरा श्वास। दो बार ऐसा रोज करना। चाहे तुम किसी भगवान को मानते हो, लेकिन तुम्हारी पूजा सफल होने में बहुत मदद मिलेगी। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी पूजा और तुम्हारे स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी और विकास होगा। 2 बार ऐसा करना। हमारे शरीर के 7 केंद्र हैं, ये 5वां है। ऐसा करने से ये सक्रिय रहता है, तो इसमें समता का सद्गुण विकसित होता है, स्मृति बनी रहती, बड़ी उम्र होने पर भी याद शक्ति बनी रहेगी। दूसरा प्रयोग है कि ये ओमकार मंत्र जो है ना, अभी विज्ञान की कसौटी पर भी इसकी महिमा कुछ भागशाली विज्ञानी समझ पाए। जे मार्गन विज्ञानी डॉक्टर ने अनुसंधान करके घोषणा की कि इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। ओके, स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व, ओमकार थेरापी ओनली। फक्त ओमकार थेरापी, नो एनी वन कैप्सूल, नो टैबलेट, नो इंजेक्शन। ओके, नो एनी वन मेडिसिन, ओनली ओम ओम ओम। रिपीट एंड रिपीट, just the dynamo repeats and generator repetition round become energy. Om 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 therapy become the energy. अब वो जे मार्गन जो बोलता है भाई, बार बार रिपीट करने से ओमकार का जब एनर्जी बनती है और उससे ये पेट का, लीवर का, दिमाग का कमजोरी ठीक हो जाती। मैं इसकी खोज को सच्चा मानता हूँ, लेकिन ओमकार केवल पेट और लीवर, दिमाग के लिए ही नहीं है। ओमकार मंत्र की महिमा तो 22,000 श्लोकों में है। ये तो तेरा एक श्लोक भी नहीं हुआ पूरा, 22,000 श्लोक है। अगर आप 120 माला ओमकार की जप करते हो और खीर का भोग लगाकर सूर्य नारायण को फिर वो प्रसाद पाते हो, तो 7 जन्मों की कंगालियत भाग जाती है और 7 पीढ़ियों तक आपके घर में कंगालियत नहीं आएगी। 7 सप्ताह तक करो, 120 माला है। 7 बार आप ओमकार जप करते तो आपकी प्राण शक्ति अनंत ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा के साथ आपकी चेतना एकाकार हो जाती। अगर कुछ दिन आपने जप किया और शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, तो आपको नरकवास कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ओमकार के जापक हो। मेरी नानी मर गई थी। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम्हारी नानी मरे। शमशान में कंधों पर गई, लेकिन जो लकड़ियों पर रखी, थोड़ी नानी हिली और तुरंत लोगों ने रस्सियां खोली, काटी। नानी पैदल चल के आई। नानी से पूछा गया कि तुमको क्या हुआ? मर गई थी, जिंदे कैसे हो गए? मरते समय 4 मुसीबतें होती है, कोई न कोई सिर दर्द, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, पेट में दर्द, कोई न कोई पीड़ा। दूसरा होता है कि मरते समय किसी का बुरा किया है तो वो आत्मग्लानि होती है। जैसे औरंगजेब अपना सिर कूटता था कि मैंने शर्मत जैसे फकीर की हत्या करवा दी, मैंने मेरे भाई दारा शिको की हत्या करवा दी, अल्लाह क्या होगा। तो मरते समय अपना पाप भी तपाता है। तीसरा होता है मरते समय जिधर तुम्हारी आसक्ति होती है, जैसे राजा भरत की आसक्ति हिरण में थी तो मरने के बाद हिरण हुए। मरने के समय आम में आसक्ति हुई तो आम का कीड़ा बन गए। मरते समय किसी से शत्रुता थी, उसके घर के कुत्ते बन गए पड़ोस के और भौंकने लगे। मरते समय बेटे बेटियों में, पोते पोतियों में थी और पोते पोती डबल सिंगल करने बैठते तो दादा दादी ध्यान रखते थे, तो वही दादा दादी कुत्ता कुत्ती बनकर पोते पोतियों की चाकरी कर रहे हैं। भाऊ भाऊ भाऊ। एक दिन बहू ने मारा डंडा तो दादी माँ जो
कुतिया बन के आई थी, उसकी कमर टूट गई। हाँ 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 हाँ, फ्रैक्चर हो गया, अब क्या करें बेचारे। हाँ, वे महात्मा पसार हुए, देखा कि कुत्ती की तो बेचारे की कमर टूट गई है, डंडा ऐसा लगा है, आखिर इसका क्या पाप है, कौन है? तो महात्मा ने सब कुछ जान लिया कि यही दादी थी, अपने पोतों की संभाल। मिर्चू पुटा अंगू पुटा बसर है, बचल भाई बचल 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 बताता बचल बचल, मुझे बशरू पुटे, मुझे अंगू पुटे। फिर दादी को होता था कि बहुएं बच्चों का ख्याल नहीं रखती है, बच्चे शौच करने बैठते तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, और कुत्ते कुत्तियां बच्चे के पीछे करते हैं, तो कुत्तों का चिंतन बच्चों का चिंतन में दादी माँ मरी, तो दादी माँ बन गई कुतिया, और दादी माँ और बच्चों का चिंतन लेके दादाजी मरे तो बन गए कुत्ता। आत्मा ने अपनी योग शक्ति दी दादाजी को, तो दादाजी सब जान गए, तो कुतिया को डांटते कि अब भौंक नहीं, हूं हूं नहीं कर, तेरे को तो डंडा मार के कमर तोड़ के गई, अब मेरी भी कमर टूटेगी। पोतों में मोह ममता किया, बुढ़ापे में गुरुद्वार पे जाके भजन करना चाहिए, लेकिन घर में ऐसी माया लगी, मुझो चौंगू, मुझो मिर्चू, मुझो बसर, मुझो छांगू, दाल छोला डबल है तो खाई करे दल है, ओ अब्बा ओ बाऊ हेडे आ अच्छी दाल छोला खा, साओ मुंह थियो तुझी दाल जो, कारो मुंह थियो तुझी डबल जो, बीमारी दी नहीं भगवान कम दूर कई मुआ फलू दो खा, मुझे टेटी आने में मौज पाड़ कुल भी चटोरा बनाकर भगवान का रस छीन लिया, संसार में फंसा दिया। कलिमल हारण भव जगतारण, हरि हरि ओम। जो गाए भक्ति पाए, हरि हरि ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए, हरि हरि ओम। मेवाड़ में मीरा गाए, हरि हरि ओम। बंगाल में गौरांग गाए, हरि हरि ओम। महाराष्ट्र में नामदेव बोले, हरि हरि ओम। भारत भर में गूंजा नाम, हरि हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम पांडुरंगा ओम विठ्ठला ओम हरि ओम गुरु ओम 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 राम 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 शिव शिव शंभो भोलेनाथ। बैठ। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु औतु माम् औतु वक्तारम्। हरि ओम हरि ओम। हरि
दुर्जनो सज्जनो भूयात् दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तस्य अन्यविमोक्षयेत् तस्य अन्यविमोक्षयेत् हरिः ओम् नारायण हरि हरि ओम हरि। पलाश के फूलों का रंग कपड़े पर लगता है और कपड़ा शरीर की रोमकूपों से संबंधित होता है। रोमकूप पर पलाश के फूलों के रंग का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हमारे शरीर के 7 रंगों का संतुलन बन जाता है, सप्त धातुओं का संतुलन बन जाता है। और होली के बाद सूर्य के तीखे किरण बढ़ते जाते हैं, लेकिन गर्मी से टक्कर लेने की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। होली के बाद 25 कोमल पत्ते नीम के, एक काली मिर्च खाली पेट चबा के पानी पीने वाला व्यक्ति रोग प्रतिकारक शक्ति का धनी होता है। होली के बाद 20-25 दिन कम नमक, बिना नमक वाला भोजन करने वाला व्यक्ति कई बीमारियों से निर्यात पा लेता है। कुंवार पाठा की एक आध फली मिक्सी में घोल बना के छान के कभी कभी पिए तो 220 प्रकार की बीमारियां, क्षतियां दूर हो जाती है। कल मैंने पिया था कुंवार पाठे का रस, महीने में 1-2 बार पी लेता हूं। पलाश के फूलों का शरबत कल तुमको पिलवाया था, इससे बहुत सारे फायदे होते। पलाश का रंग से तो फायदे होते, लेकिन शरबत से भी फायदे होते। पलाश वृक्ष जो है उसको बोलते ब्रह्म वृक्ष। उसका गोंद जिसको कमरकश बोलते हैं, 1 ग्राम दूध में रगड़ के दे दो, ना मर्द भी मर्द हो जाएगा, तो मर्द पिए तो और मजबूत हो जाएगा। मासिक अधिक आता हो तभी भी जिसको कमरकश बोलते हैं स्टॉल पर मिल जाता है। 1 ग्राम दूध में डाल के पिए। मासिक बासिक की तकलीफ है, डोड़े जलते हो, वो ठीक हो जाएंगे। नाक से खून आता हो, पेशाब से खून आता हो, शौच से, लेट्रिन से खून आता हो, 2-3 पत्ते पलाश के रगड़ के पानी डाल दो, 50 मिलीग्राम काढ़ा बना के पिलाओ, मिश्री डाल के, खून आना बंद हो जाएगा। तो बंबई में 17-18 तारीख शायद कार्यक्रम था, तो 6-6 हजार वाले 3 पाइप टैंकर बनाए थे, 2-2 हजार वाले 3, तो 6,000 लीटर रंग छाटना था। तो कुछ थोड़ी खराबी बराबी आ गई, तो 3,500 लीटर लगभग, फिर 100-200 इधर उधर छटा। मेरे को जाना था, बनाया तो बनाया, तो अभी बनने में देर लगेगी, पाइपलाइन का गड़बड़ी। हम चले गए। मैंने कहा जो 2-2.5 हजार लीटर बचा है वो गोरेगांव आश्रम में भेज देना, जिनको चाहिए भर भर के बोतलें ले जाए। पैसे से नहीं देते, फ्री में ही देंगे प्रसाद रूप में। नेत्र बिंदु भी फ्री देते हैं, पैसे नहीं लेते। और ये स्वस्तिक भी फ्री में देते हैं, आश्रम में बनता है साधकों को। ये घर में रखने से सुख शांति बरकत आती है, वास्तु दोष ग्रह बाधा सब ठीक हो जाती। तो 6,000 लीटर में से 2,500 लीटर बच गया होगा या 2.25 बचा होगा, तो 3,500 लीटर पानी खर्च हुआ 18 तारीख के होली। और लोग कितने सारे होंगे अब एक एक करके तो गिना नहीं कि 60,000 है कि 80,000 है कि 90,000 है। हजारों लोगों थे, लाखों तो नहीं थे, हजारों थे। अब कितने हजार थे, तो 3,500 लीटर 50,000 40,000 कितने हजार लोगों में लगा, तो 1 लीटर में 8-10 आदमियों को
स्प्रे हो गया। वो इतना शोर मचाया, विदेशी धर्मांतरण वालों के इशारे पे चलने वाली चैनलों ने इतना शोर मचाया कि मुंबई में मानो लोग पानी के लिए तड़प रहे और बापू ने आधा टैंकर से भी कम पानी खर्च कर दिया। 5000 लीटर हो तो आधा टैंकर होता है, 3500 लीटर आधा टैंकर भी नहीं होता है। 6-8 चैनलों ने 10 चैनलों ने शोर मचाया और दिखाया कि लोग पानी के लिए तड़प रहे। वो बीड़ का दृश्य दिखाया, औरंगाबाद के पास में जहाँ अकालग्रस्त एरिया थी, जहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे थे, वहां का दृश्य दिखाया। और फिर बम्बई का 17-18 का प्रोग्राम दिखाया कि मैं पानी छाट रहा हूँ। मैंने उनको आह्वान किया कि अगर तुमको अकालग्रस्त लोगों के प्रति सहानुभूति है तो तुम तो करोड़ों रुपया ऐंठते रहते हो, एडवर्टाइज में करोड़ों रुपया कमाते हो, 1000 करोड़ की चैनल, 500 करोड़ की, 200 करोड़ की। मेरे पास तो 200 करोड़ की क्या 100 करोड़ की भी कोई चीज मेरी अपनी नहीं है, 50 करोड़ की चीज मेरी अपनी नहीं है। तुम तो चैनलों के मालिक हो। तुम 15-15 लाख निकालो, 6 लोग है तो 90 लाख तुम निकालो, 90 लाख मैं देता हूं। अपन मिलकर उनके पानी का समस्या का समाधान करें। फिर सरकार से भी जरूरत पड़ेगी तो उनसे भी कुछ सहयोग लेंगे। 90 लाख अकेला तुमको मैं नहीं दूंगा, तुम मेरे को मत दो, गरीबों की सेवा में लगाओ। आज तक कोई आता नहीं। मेरी खबर पहुंचाना वेबसाइट वाले, उन चैनलों ने जिन्होंने चिल्लाना शुरू किया था। लेकिन यहाँ बम्बई के 17-18 मार्च के प्रोग्राम में 6000 लीटर बना था। सूरत में 6000 लीटर नहीं, बहुत ज्यादा बना था, 16000 लीटर बन गया होगा। अब 16 बना होगा कि 14 बना होगा कि 17 बना होगा, लेकिन 16 के आसपास 1000 लीटर आ गया, क्योंकि वहां लाखों आदमी थे। तो 2 दिन होली वहां करना पड़ा। अब 8-10 लाख आदमी में अगर 1.5 टैंकर खर्च हो गया, और तापी के तट पर है, हमारा अपने आश्रम का बोर है, वहां अकाल नहीं है, और यहाँ उल्लास नदी की कृपा है, समुद्र में जाता है हजारों लाखों लीटर रोज। पाइपलाइन टूट जाती तो लाखों लीटर रोज जाता है। शराब खाने को 2.5 लाख लीटर रोज देते हो तुम लोग पानी। बुच्चड़ खाने में जाए, गायों की हत्या होती है, भैंसों की, जानवर, वहां 13 लाख लीटर रोज खर्च होता है। तो मैंने साल में 3500 लीटर मेरे बम्बई के भक्तों के लिए खर्च किया। तो बोले बापू पानी का बिगाड़ करते। मैं कहता हूं तुम्हारी सद्भावना को धन्यवाद है। हिंदुओं के त्योहार में होली में रंग चढ़ते तो बोले पानी का बिगाड़, फटाकड़े फूटते बोले हवामान प्रदूषित करते, गणेश जी का उत्सव है तो बोले तालाब में डालते हैं, पोल्यूशन फैलाते। तो तुम वैलेंटाइन डे मनाते हो और 300 करोड़ का दारू पी जाते मेगा सिटियों में, 5 मेगा सिटियों में 316 करोड़ का दारू वैलेंटाइन डे के दिवस में। बच्चों की तबाही होती है। तो तुम तो लोगों की जिंदगी भी तबाह करते हो, पानी भी तबाह करते हो, पैसा भी तबाह करते हो। क्रिसमस में तुम क्या क्या करते हो, हम तो नहीं बोलते हैं तुम्हारे त्योहार को, और तुम हिंदुओं के त्योहार की आंख में उंगली क्यों घुसेटते हो? आप बताओ, 3500 लीटर, 50,000, 60,000, 80,000, कितने हजार लोगों में 3500 लीटर आधा टैंकर होता है क्या? 5000 लीटर हो तो आधा टैंकर होता है। तो कितना शोर मचा दिया। अब शोर मचाने वाले 15-15 लाख रुपया लाओ। तुम 6 लोग है तो 90 लाख तुम्हारा होता है, 90 में भी देता हूं। जहां अकाल पड़ा है उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करो। और फिर मैं आता हूं, सत्संग कीर्तन कराता हूं और भगवान को प्रार्थना भी करता हूं। तुम्हारे 15-15 लगे, मेरे 90 लगे, उनकी व्यवस्था नहीं होती तो फिर मैं भगवान का दरवाजा खटखटाता हूं और भगवान बारिश करते। बोलो, एक खुला चैलेंज ले लो ना बाबा। 15-15 6 चैनल वाले निकालो,
6 है तो 6 निकालो, 8 है तो 8 निकालो। जिन्होंने दिखाया कि बापू पानी का बिगाड़ करते, आपको लगता है क्या पानी का बिगाड़ हुआ? अरे बोले सूखा रंग से खेलते तो इतना पानी बच जाता ना, आधा टैंकर। अरे सूखे रंग से खेलते, और मैं होली खेलता नहीं, होली का प्रसाद छिटकता हूँ। एक एक आदमी से जो खेलते ना उसको खेलना बोलता है। बापू होली नहीं खेलते, बापू होली का महाप्रसाद उछालते, स्प्रे करते। अब एक एक आदमी को मैं रंग केमिकल का छाटूंगा सूखी होली तो आंखों में गिरेगा तो आंखें खराब होगी, चेहरे पे लगेगा, बालों पे लगेगा, घर पे जाएगा तो कितना बाल्टी पानी नुकसान होगा। अगर वो रंग छाटते केमिकल का तो भी कई बाल्टियां लग जाता है, सूखे से भी तो कई गिलास लग जाएगा। ये तो एक आदमी के इससे एक गिलास में 2-3 आदमी का काम बन जाता है, क्योंकि पलाश का रंग है, ज्यादा साबुन से नहीं, ऐसे ही हट जाता है। और नहीं भी हटा तो रोमकूप इसको अपने में समाहित कर लेते। तो हिंदू साधु अथवा हिंदू लोग कुछ भी करते तो बोले पोल्यूशन करते, और तुम लोग हिंदुस्तान में आकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करते, हिंदू बच्चों को ईसाई बना देते, हिंदुओं को वैलेंटाइन डे के बहाने छोटी उम्र में छोरे छोरी कुकर्म करे ऐसा बना देते हो। हमने तो पानी का बिगाड़ नहीं किया, लेकिन तुमने हिंदू बच्चों की जिंदगी तबाह की है। तुमने हिंदू यौवन शक्तियों का ह्रास किया है, हिंदू युवकों को गुमराह किया है। और तुम्हारे यहां क्या होता है, स्कूल में जाती है बच्चियां 13 साल की बेचारी निर्दोष कन्याएं, वैलेंटाइन डे आई लव यू, फिर एक दूसरे को मैं बोल नहीं सकता हूं, ऐसा करते करते 12,50,000 कन्याएं बेचारी प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है 13 से 19 साल की। तुम्हारा ही रिपोर्ट है विदेशों का। इनोसेंटी रिपोर्ट कार्ड के अनुसार 28 विकसित देशों में हर साल 13 से 19 वर्ष की 12,50,000 कन्याएं किशोरियां गर्भवती हो जाती है। उनमें 5 लाख कुछ हजार कन्याएं गर्भपात कराती और लगभग 7.25 लाख कन्याएं कुंवारी माताएं बन जाती है। वो माँ बाप के घर पर कुंवारी कन्या माँ बन के रहेगी, कैसा उनकी जिंदगी होती होगी, अथवा सरकार के अथवा वैश्यागृह में। तो ये तुम्हारी गंदगी हमारे देश में बढ़ रही है, इसीलिए मैंने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू कराया। मैं तुम्हारा विरोध नहीं करता हूँ, किसी का भी मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन भारत की ऊंची संस्कृति के ऊंचे आदर्शों से हिंदुओं का तो भला हो, सभी का भला हो, ऐसा प्रयत्न करता हूँ। कई मुसलमान बच्चों ने भी अपने माँ बाप का पूजन किया, ईसाई बच्चों ने भी किया। हम तो सबका भला चाहते हैं, फिर भी तुम चैनलों अपनी तुम्हारी चैनल है, यहाँ तुम्हारी उनमें पहुंच है, तो ये हिंदुओं के त्योहारों का कुप्रचार कराते हो। गणेश उत्सव तुमको भारी पड़ता है, दिवाली का उत्सव तुमको भारी पड़ रहा था, अब होली का उत्सव तुमको भारी पड़ गया। तो आप भी बताओ कि हम क्या करें? सत्संग करना बंद कर देवे? सत्संग से शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन छू हो जाता है। तुम्हारे पास ऐसी कोई दवा नहीं है। हाँ, नींद की दवा दे देते हो और लोगों को लूटते हो, पेन किलर देते हो, लोगों को लूटते हो। पेन किलर से पेन नहीं मरता, पेन की खबर देने वाली हमारी कोशिकाएं मर जाती है, हमारे सेल्स मर जाते हैं, और कुछ जो मजबूत सेल्स हैं वो फिर पता देते हैं कि दर्द हो रहा है। पेन किलर से पेन मरता है क्या? केवल टाइम सर भोजन करने से कई लोगों के टेंशन चले जाते। 9 से 11 के बीच भोजन करना शुरू कर दो, शारीरिक गड़बड़ियां ठीक हो जाएगी। सुबह 5 से 7 के बीच पानी पी लो, शौच आदि का काम निपटा लो, पेट की खराबियां ठीक हो जाएगी। कैसी भी सर्दी हो, दाएं नाक से श्वास लो, रोको 1.25 मिनट, बाएं से छोड़ दो, 3-4 बार करो, 1-2 दिन करना, ज्यादा नहीं, सर्दी गायब हो जाएगी। सर्दी मिटाने के लिए अंग्रेजी गोली खाई, कफ सूख गया,
फिर धीरे धीरे वो कफ के कण जमा होंगे, बाईपास सर्जरी कराओ। नहीं कराना बाईपास सर्जरी। अपने आश्रम में ऐसी औषधि है, 2-2 चम्मच लो, आराम से चाटो, ब्लॉकेज खुल जाता है। अथवा दूसरे भी कई उपाय है। माँ बनते समय भाइयों को डरा देते हैं, गर्भपात करा लो, बच्चा नहीं है, गांठ है, 2 सिर वाला बच्चा है, किडनी खराब है, बच्चे को कैंसर है, ये बच्चा ज्यादा नहीं जिएगा। ऐसा करके तुम्हारे इशारे पर हिंदुस्तान के हिंदू बच्चों की हत्या करने वाले लोग कितनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो ऐसा नहीं करता हूं। हिंदुओं की बस्ती कम हो और हमारे वालों की बस्ती बढ़े, ताकि हमारा डिवाइड एंड रूल, हिंदू साधुओं को और हिंदू समाज को आपस में लड़ाओ। मैं तो सिंधी समाज को 10 बार शाबाश दूंगा। स्वामी राम सुखदास जी मारवाड़ी थे। धर्मांतरण वालों ने मारवाड़ियों को ही आगे करके राम सुखदास का निंदा करना शुरू किया और राम सुखदास के खिलाफ राम सुख के जाति के लोग ही बकवास करने लगे। राम सुखदास महाराज 60 साल के थे उस समय। इतना गंदा कुप्रचार किया, मेरे लिए भी किया, लेकिन उन्हीं की जाति के लोगों ने इतना गंदा प्रचार किया धर्मांतरण वालों के इशारे से कि राम सुखदास जी महाराज को अन्न जल छोड़ देना पड़ा। खाना तो खाना, लेकिन पानी पीना छोड़ देना पड़ा। मैं झूलेलाल वालों को, उल्लासनगर वालों को, सिंधी साइयों को दोबारा शाबाश दूंगा कि नरसिंह मेहता का कुप्रचार करने वाले उन्हीं की जाति के लोगों को तुमने आगे करके कुप्रचार चालू किया। लेकिन सिंधी साईं, सिंधी आशाराम बापू को बदनाम करने के लिए तुम्हारे आगे कोई सिंधी बिकाऊ मैदान में नहीं आया। कोई सिंधी ने आशाराम बापू के लिए खिलाफ बकवास नहीं किया तो नहीं किया। तुमने आश्रम से निकाले गए भगेड़ू लोगों को खरीदा, उन्होंने कुछ का कुछ बोला और मेरे से बुद्धिमान जज ने पूछा कि बापूजी आपके आश्रम से निकले हुए लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। मैं क्या 40 साल से भी ज्यादा हो गया आश्रम को और लाखों करोड़ों लोग आश्रम के संपर्क में, उसमें 15-20 गद्दार 40 साल में निकल आए और जिस दिन निकले उस दिन आश्रम की निंदा नहीं की। ये तो पैसे देके उन्होंने निंदा करवाई और उनको लाखों रुपए मिल गए। तो जज देखते रह गए और उनको मेरे प्रति सद्भाव हो गया कि क्या बात है बापू आप पढ़े कितना में, क्या आपको पता है 3 पढ़ा हूं, लेकिन जवाब ऐसा मिला कि उनका आत्मा संतुष्ट हो गया। 40 साल में 15 गद्दार मिले और वो भी सिंधी जाति का एक भी नहीं, जयराम जी की। और मेरे पास तो सभी साधक आते हैं, सभी जातियों के आते हैं। तो नरसिंह मेहता की जाति के गद्दार मिल गए नरसिंह मेहता की निंदा करने, राम सुखदास की जाति के राम सुखदास की खिलाफत वाले मिल गए, लेकिन आशाराम बापू की खिलाफत करने के लिए 62 करोड़ तुमने लगाए कुप्रचार करने के लिए। एक भी सिंधी साईं का लाल आशाराम बापू के खिलाफ नहीं बक सका। ये कैसे हैं झूलेलाल के दुलारे। आयो लाल हड़ई कयो झूले। कल भगवान झूलेलाल की ज्योत का प्रागट्य, उद्घाटन, दीप प्रागट्य कार्यक्रम के निमित्त उल्लासनगर वालों की और झूलेलाल वालों की दोनों की प्रार्थनाओं की लॉटरी खुलने का फल है कि ये सत्संग हो रहा है। और मुझे लगता है कि आज शाम तक पुस्तकें वो आ जाएगी, लोक कल्याण नई भगवान झूलेलाल के विषय की। वो पुस्तकें स्टॉल पर या कैसे भी मैं बंटवाता हूं। वरुण अवतार ये खबर देता है कि तुम्हारे को धन बल से, सत्ता बल से अथवा डंडे के बल से अपने धर्म से कोई गिराना चाहता हो
तो आप धड़ दीजिए, धर्म न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो वड भागिया, धड़ दीजिए, धर्म न छोड़िए। सिर देना लेकिन धर्म नहीं छोड़ना। जो कायर थे वो भाग गए या तो धर्मांतरित हो गए, लेकिन सिंधी साईं सिंधु नदी का पानी पिया हुआ उन माई के लालों ने दरियाशाह के किनारे जाकर, दरियाशाह दादुला बण्यो थई बखर, चंगू रंग रूड़िए जो तंहिंखां वध सखर, मुनारो महबूब शाह जो चोटी संदो टक्कर। ऐसी ऐसी आराधना पूजा प्रार्थना की। एक दिन का उपवास, दूसरे दिन का उपवास, तीसरे दिन समुद्र में ऐ प्रकाश प्रकाश। और फिर घोड़े पर सवार होता हुआ युवक और युवक के पीछे घोड़े पर तबड़ाक 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 तबड़ाक। आवाज नहीं आया क्योंकि पानी पे घोड़ा था, वो जो पानी पर से घोड़ा था। धरती पे होता तो तबड़ाक तबड़ाक करता। मैं तुम्हारी प्रार्थना पर प्रसन्न हूं। मृख बादशाह को बोल देना न सर पर मेरा अभी अभी अवतार हो जाएगा, हम समझ लेंगे उससे। वो प्रकाश पुंज अंतर्धान हो गया। जैसे श्री कृष्ण देवकी के घर वसुदेव देवकी के घर आए, ऐसे ही वरुण अवतार भगवान झूलेलाल बाल रूप में आए। मृख बादशाह ने सुना कि अवतार हो गया है। आहा नाम के मंत्री को गुलाब के फूल में जहर भर कर दिया। पहले तो बोलना कि बादशाह सलामत बालक को अपने पास बुला रहे हैं, लेकिन आनाकानी करे तो फिर बच्चे को अपने गोद में लेकर बच्चे के नाक पर ये फूल रख दोगे तो इस फूल का ऐसा शातिल जहर है कि उसी समय बच्चा मर जाएगा और फिर हिंदू अपने आप मजहब बदलेंगे। लेकिन वो बच्चा नहीं था, कच्चा। जो ही आहा नाम के मंत्री ने बच्चे को गोद लिया और फूल नजीक रखा तो बालक ने दे मारी। जैसे श्री कृष्ण ने पूतना को नोच लिया और श्री कृष्ण को मारने आने वाली पूतना मर गई, श्री कृष्ण का बाल बांका नहीं हुआ। ऐसे ही उस बाल गोपाल ने दे मारी एक लात उसकी ठोडी पर। आहा, मूर्छित हो गया, फूल कहीं का कहीं गिर गया। और क्या देखता है कि दरियाशाह से वही बालक युवक हो गया है और आ रहा है और पीछे सैन्य भी आ रहा है और चारों तरफ स्तुति हो रही और केवल सुनमुन पड़ा आहा नहीं देखता है। लेकिन मृख बादशाह अपने राजमहल में वो दृश्य देखता है। जब लौटा मंत्री, राजा साहब को क्या उत्तर दूंगा, रात भर नींद नहीं गई। वो फूल का जहर बच्चे को तो क्या लगा, बच्चे की हिलात और जहर की असर मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या बोलूंगा सोचते सोचते आया। मृख बादशाह ने कहा, आहा, तू मुझे क्या बताएगा, क्या वर्णन करेगा। तेरे को लात मारी वो भी मुझे दिखाया और तू जो दृश्य देख रहा है वो भी मुझे दिखाया और मेरे लिए क्या मुसीबत हुई वो भी मुझे दिखाया। फिर युवक के रूप में मेरे राज दरबार में खड़ा हो गया वो युवक। मैंने कहा इसे पकड़ लो। जैसे दुष्ट दुर्योधन ने कृष्ण को पकड़ने का आदेश दिया तो श्री कृष्ण चतुर्भुजी होकर आकाश में खड़े हो गए। ऐसे ये युवक आकाश में स्थित हो गए। अब तेरी भी चुप मेरी भी चुप, सिंधियों को सताना नहीं। जुल्म करना तो पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। माता पप्पू के शाबस ॾींदुसि। समझी विया सिंधी साईं। वापारी जेके सिंधी साईं नथ मथे खणो। हाँ,
सिंधियुनि खे जंहिं हेॾां होॾां सतायो त पप्पू हुनखे मार कढी वठी ख़बर अथव त हथ मथे कयो, ख़बर हुजेव त हाँ चइजो पप्पू खे साईं शाबस ॾिनी अथई। सिंधियुनि जो कोई त हुजे धणी साईं, कोई त हुजे सिंधियुनि जो पासो करण वारो। सिंधी वीचारा हेॾा दुख सही आया आहिनि। हरिओम। हे भगवान बोलो, हे भगवान। हमारे गुरु जी प्रार्थना करवाते थे, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पाले और आत्म शांति पाए, अंतरात्मा की शांति पाए। तो हिंदुओं को अपना हिंदू धर्म पालने दो। हिंदू मजहब बदलो या तो मौत के लिए तैयार हो जाओ, इस बात को वापस ले ले। जिन बुजुर्गों ने अपने धर्म पर अडिग रहकर भगवान झूलेलाल का अवतार कराया, उन बुजुर्गों की सफलता का रहस्य भी समझना जरूरी है। समुद्र किनारे बैठे रहे, देखते रहे। आपकी आत्मा में अथाह शक्ति है। कोई भी मुसीबत आ जाए तो आप एक टक देखते रहो, समुद्र के किनारे, आकाश को, किसी चीज वस्तु को। आंख की पलकें ना गिरे, एक टक पलक गिरे बिना देखते रहो। और आपका जो इच्छा है, जो मनोरथ है, उसको दोहराते जाओ। वो आप ही का अंतरात्मा की शक्ति व्यापक हो जाएगी। फिर ये अंतरात्मा भी झूलेलाल बनकर आ सकता है अथवा वरुण अवतार भी झूलेलाल बन के आ सकता है। ऐसे कई प्रसंग है। अब कल जो आए थे और पलास का शरबत पिया था, वे हाथ ऊपर करो, शाबाश है। जिन्होंने कल पलास के फूलों का शरबत नहीं पिया, वे हाथ ऊपर करो। तुम कल सुबह सत्य की काली माता ने प्रकट होकर गदाधर पुजारी को कहा कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो, और तोतापुरी गुरु ने गदाधर पुजारी को दीक्षा देकर यह अनुभव कराया कि जो राम जी का आत्मा है, जो श्री कृष्ण का आत्मा है, तेरा आत्मा भी वही है। और अनुभूति हुई। उस गदाधर पुजारी का नाम पड़ा राम कृष्ण परमहंस। लिया दिखा था क्या? अभी अभी मैं शरबत को बापू बना सकता हूं। बोल रहे इसको बापू बना के दिखाऊं? अरे पलास के, हाँ कुछ और भी डाला है। जूस डाला है, तरबूज का जूस। ये शरबत चबा के खाना है। तरबूज का जूस भी है। ये पीना नहीं है, शरबत खाना है। हाँ भाई, ज्यादा मीठा करते तो डायबिटीज की चिंता रहती है। ज्यादा मीठा नहीं है। ठीक किया। तरबूज प्यास भी मिटाता है, पेट भी साफ लाता है। मैंने जूठा नहीं किया, ले जाना वापस। अच्छा लगा ना? हम पी रहे हैं, तुम देखते जाओ।
ये किसी को भी दे दे। ना नहीं, ये जूठा है, किसी को भी दे दे उसके बर्तन में। मैं ये बोतल रखता हूँ तांबे की, इसमें पानी रखता हूँ गंगा जल। तुम्हारे 10 रुपए की बोतल होती है, मेरी 25 पैसे में एक बोतल, किराया लगता 25-30 पैसा। गंगोत्री से आता है, भक्त लोग ट्रक में ले आते हैं, ट्रक में रखने के जो मजूरी लगती है बस। ट्रांसपोर्ट वाले मेरे भगत हैं, जहां से गंगा निकलती ना गंगोत्री से, वहां से आता है गंगा जल। फिर आश्रम में फिल्टर करके ₹10 वाला तुम्हारा केमिकल वाला पानी है, दवाई डालते उसमें, जंतुनाशक। हमारा 25 पैसे वाला शुद्ध गंगा जल। कर कसर तो मेरे से कोई सीखे। बापू ने पानी का बिगाड़ किया नहीं किया बेटे। 2.5 रुपए में लोग कल्याण घर बैठे पोस्टेज खर्च सही देते, एडवर्टाइजे नहीं लेते, फिर भी बचता है। कर कसर है हमारे पास, बिगाड़ नहीं करते हम। जो लोग बोलते बापू ने पानी बिगाड़ा, अरे हम तो कागज का टुकड़ा भी नहीं बिगाड़ते और पानी का आधा कप भी नहीं बिगाड़ते। देखो बचा तो मैंने भेज दिया किसी को पीने। मैं पानी नहीं बिगाड़ता हूँ, समय भी नहीं बिगाड़ता हूँ। तुम सब कुछ बिगाड़ रहे हो, अपनी इज्जत बिगाड़ रहे हो, झूठा प्रचार, अपनी इज्जत बिगाड़ रहे हो। जरा सा पानी का उपयोग हुआ, बोले बापू पानी बिगाड़े। हाँ तो मराठवाड़ा अकाल पड़ा है वहां, और बम्बई का 17-18 तारीख का पोस्ट दिखा रहे, सूरत का पोस्ट दिखा रहे। तुम अपनी इमेज बिगाड़ रहे हो, इज्जत बिगाड़ रहे हो हैं? और लोगों के आगे तुम अपना पोल खोल रहे हो कि हम धर्मांतरण वालों के पैसों से कैसा भी कुछ कुप्रचार करने वाले, देशद्रोह का काम करने वाले, संत द्रोह का काम करने वाले हम लोग हैं। बोले मीडिया वालों को बापू के आदमियों ने मारा, बापू के लोगों की भीड़ ने मीडिया वालों को मारा। मैं क्या कितने लोग होंगे तुम्हारे मीडिया वाले? बोले 20-25 थे। कितने को मारा? बोले 1 को। कहाँ है? बोले देखो। अच्छा तो घूम रहा है। किसी ने बताया बापू जिसने मारा वो भी उसका दोस्त है, नाटकबाजी किया है आश्रम को बदनाम करने के लिए। वो तो आपस में हंस रहे। अहमदाबाद में भी ऐसा कुछ किया था। तो हमारे कुछ भक्त थे, तो मीडिया में काम करती लड़की बड़ी बोल्ड थी, उसके बाप के पास गए, उस कन्या को बोला बेटी हमारे आश्रम में अखबारों में आया कि मीडिया वालों को मारा, तेरा नाम आया, तेरे को भी मारा है, तू माफ करना। अरे बोले चाचा छोड़ो, ये तो हमारी सेटिंग थी, हमको ऊपर से मिलता है सब कुछ नहीं मारा वारा, मेरे को कहाँ लगा, ये तो हमारा प्लानिंग थी। तो उस कन्या को मैं शाबाश देता हूँ, मशहूर चैनल में काम करती है। तुमने उस चैनल का भी नाम सुना है। मैं उस चैनल का नाम लेकर उसकी बदनामी नहीं चाहता हूँ। उस चैनल वाले ने तो कई रंग बिरंगी लड़कियां भी भेजी मेरे पास। अब उनको पता नहीं 22 साल का बापू था और पत्नी हाथा जोड़ी करती थी चरण चंपी को, उनको नजीक नहीं आने दिया। तो तेरी ये बाजारू लाली लिपस्टिक वाली लड़कियां मेरे को क्या फंसाएंगी। दूसरा अहमदाबाद वाला कोई है मीडिया वाला, उसने भी कई भेजी मेरे को, रहना है। मैं कह रहा हूँ बेटे बोले क्या क्या नाटक किए। हरिद्वार में भी भेजी, रात उधर कई जगहों पर भेजते रहते, लेकिन सब देखती है कि बाबा तो बाबा है, बापू तो बापू ही है, लवर नहीं बन सकते, बापू बापू ही रहते हैं। कई नाटक करते हैं। क्या रंग रोगन क्या है नहीं, इधर मुझे डर लगता है। मैं क्या तो ऐसे भी का इनको डर लगता है तो इनके साथ बैठ, डर लगता है तो इधर क्यों आती बेटे? बोले नहीं है, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। मैं क्या दरवाजा बंद करके तुम सो जाना,
पुकारना तो बंद दरवाजे में मैं तुम्हारे को दर्शन देने को आ जाऊंगा। 12 साढ़े 12 बजे अपने आप वो बेचारी मीडिया की भेजी हुई बाई लड़की भाग गई। एक रात रही, दूसरी रात 12 साढ़े 12 बजे भाग गई। अपने उनके और जगह सेटिंग थी, उसके साथ चली गई। सोचा बापू जी आएंगे, बापू जी मैं कहा बेटे दरवाजा बंद करके सोना, मुझे तू याद करेगी ना सच्चे मन से तो बंद दरवाजे में भी जैसे हनुमान जी आ जाते ना, राम जी भगवान आ जाते हैं, संत भी आ जाते हैं। मैं कहा बेटी चिंता मत करना, तो उस मेरे सामने ही देखे यूं यूं करे और मैं बोलूं बेटी चिंता नहीं करना, तो जब याद करेगी बेटी मैं आ जाऊंगा। बेटी ने देखा कि ये तो बाबा है, इनको बॉयफ्रेंड बनाना असंभव है। वो जिन्होंने चैनल वालों ने भेजे उन्हों के पास गई, बोले हाँ। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है, 100 करोड़ रुपए ले लो, फलाना ले लो, क्या क्या खेल के। मैं क्या भाई हमको जरूरत नहीं। बोले आपके वैदिक धर्म का प्रचार करना, फलाने संत तो फीस लेते, फलाने नहीं लेते, आप कुछ नहीं लेते, इसलिए हम आपको 100 करोड़ अर्पण करना चाहते। मैं क्या मेरे को नहीं चाहिए। फिर आए, कुंभ का मेला था हरिद्वार में, उन दिनों में 1 महीना रहे थे वो चैनल वाले। कहीं मैं किसी संत के खिलाफ बोलूं अथवा मैं 100 करोड़ की हाँ बोलूं, अथवा जो मैडम भेजते थे मेरे को पता नहीं था उनकी भेजी हुई है। मैं तो समझता था बेचारी दुखिया रही, तो मैं रख देता था किसी भक्तानी के साथ। बाद में वो लोग चले गए। बाद में पता चला, उन्होंने जब स्ट्रिंग ऑपरेशन हमारा दिखाया तो मेरे को पता चला कि तेरे की ये सब चैनल वालों की साजिशें थी। बाद में मुझे पता चला, मुझे पता चले ऐसा करके तो आएंगे भी नहीं ना, मुझे तो अंधेरे में रख के ही आएंगे। और हम संत आदमी ये चालबाजी जानते भी नहीं ज्यादा, लेकिन हमारा कुदरती आकर्षण नहीं रहा, पैसे के प्रति संसार के प्रति आकर्षण नहीं रहा। इसी कारण अपन इनके स्ट्रिंग ऑपरेशन में भी नहीं फंसे, नहीं तो कब के फंसा देते हो। कई जगहों पे आए ऑफर, अभी चुनाव आ रहे हैं, हम इतने पैसे दे देंगे, आप ऐसा कर देना। हमारे ऑपरेटरों के पास आया, संचालकों के पास आया मेरे तक खबर पहुंचाने के लिए। मैं कहा छोड़ो ये सब, क्या करना है अपने को पैसा, अपने को जरूरत ही नहीं है तो क्या ही सोचना, भगवान के विषय में सोचो। कई ऑफरें आई, कई पिछले कई सालों से, जब चुनाव आते तो आती। ऐसे बापू नहीं खड़े रहे हैं, बापू में कुछ है भगवान की गुरु की कृपा, नहीं तो ये तो कब का बदनाम करके बैठ जाते। 4.5 साल लगाए, एक भी इनका आरोप सच्चा साबित नहीं हुआ। सब अभी भी देखो ये आरोप है पानी बिगाड़ने का, सच्चा है क्या? आपका दिल मानता है कि मैंने पानी बिगाड़ा है? आपका दिल मानता है बम्बई वालों का? नहीं। मैं बच्चों की हत्या करूंगा, बच्चों की बलि दूंगा, मैं कर सकता हूँ ऐसा? अच्छा दामिनी उतनी गुनाहगार है ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैंने कभी कहीं कहा है, वो उठा के मेरा आवाज दे दिया। और बापू बोलते जितना गैंग रेप वाले गुनाहगार हैं उतना ही वो दामिनी है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इधर का उधर तोड़ के दिखा दो तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या, अगर मैंने बोला ऐसा दिखा दो तो 50 लाख रुपया ले लो, हम देते हैं। आज तक कोई लेने को नहीं आया। हिम्मतनगर के पास में एक लंबी चौड़ी जमीन है, अपनी है मान लो, अपने लोगों की 100 से भी ज्यादा, 100 और कुछ एकड़ है। तो अरबों रुपए की जमीन है। मैं क्या 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, अरबों की जमीन ले लो, और गायों के लिए और गरीबों के लिए जो काम होते हैं उस काम को चालू रखो, तो 10-10 लाख करके मैं तुमको वापस भी दिला दूंगा। मेरे नाम पे है भी नहीं समिति, और मेरे नारायण के नाम। आज तक कोई नहीं आया। अरबों की चीज 1 करोड़ में क्यों नहीं लेने आते? और तुम वैसी व्यवस्था करो तो 10-10 लाख करके हम डोनेशन में तुमको दे देंगे। हमको ऐसे भी अपनी चीजें बांट के अब एकांत में जाना है, फ्री होना है। ये भी उल्लासनगर समिति का, कल्याण समिति का आग्रह है तो हम आ गए। और कल्याण समिति की चीजें कल्याण समिति वाले और संस्था के नाम है, मेरे नाम नहीं। फिर भी सब
संपदा का जो स्वामी है उसकी कुंजिया मेरे पास रहती है। तुकाराम बाबा बोलते, हम भी बोल जाते। हाय राम माझा पांडुरंगा माझा विठ्ठल। जो भगवान का हो जाता है उसको कमी किस बात की। अपने नाम है चाहे नहीं हो, सारे घर खुले। उल्लासनगर, मुंबई, दिल्ली, हिंदुस्तान, विदेश में कहीं भी जाऊं सब घर मेरे लिए हाजिर नहीं है। तुम्हारे घर में बापूजी आ रहे हैं तो दरवाजे बंद करोगे कि खोल के रखोगे? अरे दरवाजे भी खुल जाएंगे, हृदय भी खुल जाएगा। हरि ओम 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 प्रभु जी पांडुरंगा ओम ओम माझा विठ्ठला ओम 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 आनंद दाता माधुर्य दाता ओम 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 ओम। पलाश के फूलों का शरबत और तरबूज का जूस जिसको मिल गया हो, पी लिया हो तो हाथों पर करो, देख लो बट गया सब। उसमें ओम स्वरूप ईश्वर को भरो। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। ओम शांति, ओम आनंद। उजवे से छोड़ो। फिर उजवे से श्वास लो, उसमें ओम भरो। ओम मना अंतर्यामी प्रभु मेरा, मैं प्रभु का हूं और प्रभु आनंद रूप है। डावे से छोड़ो, डावे से लो ओम, ओम आनंद, ओम शांति। उजवे छोड़ो, उजवे से लो ओम शांति, ओम आनंद। डावे से छोड़ो। अब दोनों नाक से श्वास लो, भरो। कंठ से ओम ओम रटना है, इससे बहुत फायदे होंगे। तो जिसको जहां आसक्ति होती है उसका चिंतन करता है, ऐसे माहौल में जाता है। कबीर जी एक जमींदार को बोलते आया करो सत्संग। बोले हाँ आऊंगा आऊंगा, टालता रहता था। जब मर गया तो कबीर जी गए। बोले कहाँ गया? बोले वो बूढ़ा तो मर गया। कबीर जी ने ध्यान लगा के देखा कि अरे खेती बाड़ी कौन खींचेगा, छोरों को ध्यान रखने की रुचि नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी खेती है। वही बूढ़ा बैल बनकर अब खेती खींच रहा है। फिर कबीर जी आए तो देखा अब वो बैल भी कमजोर हो गया, तो उसको गाड़ी में बांध दिया। गाड़ी घसीटते घसीटते बैल लाचार हो गया, तो फिर तेली के यहाँ दे दिया। घाना चलता था तेल निकालने का। तेली ने भी खूब तेल निकाला बैल का, बाद में कसाई को बेच दिया। और कसाई ने लॉय लॉय ला बिस्मिल्लाह कर दिया हलाल बैल को। मांस कटा, बोटी बिकी। कबीर जी को दया आई, कबीर जी ने साखी बनाई कि मनुष्य जन्म पाकर जो करना था किया नहीं। बेटों का क्या होगा, बैलों का क्या होगा, खेत का क्या होगा, बैल बन क्या है। बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने फिर कसाई घर लीन। मांस कटा बोटी बिकी, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार। कुछ कर्म बाकी रह गए, उस पे पड़ रही है मार। तो मरते समय जिसकी याद होती है ये दुर्दशा होती है। नानी माँ आपको क्या हुआ? एलिजाबेथ मरने पड़ी तो घबराई कि मैं मर के कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे 2 घंटे जीवित रखो, मेरा राज ले लो, मेरी ये सारे पाउंड ले लो, मेरी ज्वेलरी ले लो, सब ले लो, लेकिन 2 घंटे डॉक्टर प्लीज आई रिक्वेस्ट। लेकिन डॉक्टर बोले सॉरी मैडम, और मैडम बोली गई। तो मरते समय 4 मुसीबत आती है। नानी माँ तुमको क्या हुआ? बोले मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ,
थोड़ा सा ऐसा कुछ झोंका हुआ, सुन पड़ गई। फिर मैंने देखा कि ये तो यमपुरी है, यमदूत है। तो मैं चिल्लाई, अरे भाई मेरे को इधर क्यों मुखे थे छो आंदो था मुआ, ये नरक आए। नरक में तो पापी लोग आते, जिसने ओमकार का जप किया है, गुरु मंत्र जपा है, दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता, उसको नरक नहीं होता। भाई कथा में सुना है, मेरे को नरक में क्यों लाए? यमराज ने कहा, भाई तुम्हारा नाम हेमी बाई है ना? बोले भाई साहब हमें हाथ जोड़ती हूँ, हेमी बाई तो हमारे शहर में कई होंगी। कौन सी हेमी बाई? बोले हेमी बाई पोहुमल। बोले नहीं, मेरे पति का नाम पोहुमल नहीं है बाबा। तो क्या नाम है? बोले हम बोलते नहीं है, प पे है। बोले पहलाज राय? बोले न। पंजुमल? नहीं। प्रीतम दास? बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। परियोमल? बोले नहीं। तो भाई बोल देने बाबा, हम लेते नहीं, तुम बोलता जाने, मैं बताऊंगी। और बोलते 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 हेमी भाई प्रेम कुमार। बोले कुमार काट के चंद लगाओ ना। हेमी भाई प्रेमचंद? हाँ। बोले भैया यमराज ने कहा, है मूर्ख दूतों, पहले पुष्करना पातकी को लाना था तो पुष्करना पुण्यात्मा को ले आए। अभी हेमी बाई पुहुमल को लाना था तो तुम्हारे बाप हेमी बाई प्रेमचंद की पत्नी को ले आए। जाओ वापस छोड़ के आओ। तो मेरे को छोड़ गए, मैं जिंदी हो गई। 39 साल मेरी नानी बाद में जी, मरने के बाद मर कर यमराज की क्लास लेकर फिर जिंदी होने वाली नानी का मैं धोता लगता हूं। तुम संभल के रही हो जरा। और नीम के पेड़ को आदेश दिया तो नीम का पेड़ चल पड़ा, तो मुसलमान भी शरणागत हो गए। अब ये हमारी कब्रिस्तान की जगह नहीं, झूलेलाल वालों की है। हम आपके मुरीद रहेंगे, आप लीलाराम नहीं लीलाशाह हो। ऐसे लीलाशाह भगवान का मैं चेला लगता हूँ। और पहले तो 2 करोड़ मेरे चेले थे, अब कुप्रचार वालों ने तो इतने नए लोग बढ़ा दिए कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड रखने की जगह नहीं है। कितने करोड़ों का मैं बापू हो गया। और हेलीकॉप्टर गिरता है और परखच्चे उड़ जाते हैं, पुर्जे उड़ जाते, पब्लिक के बीच गिरता है। न पब्लिक को लगता है, न मेरे को लगता है, न मेरे सेवकों को लगता है। आजकल ऐसे बापू बन गए हूँ, तुम संभल के रहना। और फिर पलाश के फूलों का रंग छांटता हूँ तो क्या क्या बीमारियां ठीक हो जाती लोगों की। मेरे पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं, इतने लोगों को फायदा होता है। और फिर चैनल वालों को विदेशी करोड़ों रुपए मिलते हैं कि बापू का कुछ न कुछ ऐसा दिखाओ कि पब्लिक घट जाए। तो वो बेचारे बोलते बापू ने पानी का बिगाड़ कर दिया, फिर उनका नाक कट जाता है। ऐसा बापू हूं मैं, समझ गए? तो अब क्या करना है? अपने बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को एक प्रयोग सिखाना है। ओमकार जप करने से ऊर्जा बनेगी, तो ऊर्जा को अर्थिंग ना मिले। विद्युत का कुचालक आसन, अनकंडक्ट हो, कारपेट हो, गरम कपड़ा हो, कंबल हो, ऐसे पर बैठकर ही भजन करना। चलो बैठ जाओ। तुम तो अपने बच्चों के माँ बाप दादा दादी हो, लेकिन मैं तुम्हारा बापू लगता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। बच्चे बच्चियां ठीक से बैठ जाओ बेटे। गरम आसन बिछा होना चाहिए। ओमकार की साधना करेंगे। बोलो अथ ओमकार मंत्र। हम क्या करेंगे? ओमकार मंत्र की उपासना कर। गायत्री छंद, उसकी छंद गायत्री है। भगवान नारायण ऋषि ही, ओंकार मंत्र की शक्ति खोजने वाले भगवान नारायण है। तो इस मंत्र का देवता कौन? जैसे गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, ओम नमः शिवाय मंत्र का देवता शिव जी है, ऐसे ओमकार मंत्र का देवता कौन है? बोले अंतर्यामी देवता। तो आप क्यों जप रहे हैं? अंतर्यामी प्रीति अर्थे, सतबुद्धि प्राप्ति अर्थे, सत आनंद प्राप्ति अर्थे, आरोग्य प्राप्ति अर्थे। जिसको जो चाहिए, आरोग्य, शांति, प्रीति, ऐसा बोल देना। हाँ, अभी मैं फिर से कराता हूँ। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, भगवान नारायण ऋषि, अंतर्यामी देवता,
अब जिसको जो इच्छा हो उसके लिए मन में कर लेना। अब कानों में उंगली डालो। जैसे बच्चा माँ को बोलता है ना, माँ, मैया, माई, आई, तो माँ की खुशी का दरिया लहराता है। ऐसे ही भगवान का ये ओमकार मंत्र भगवान के साथ, जैसे बच्चा माँ से मस्ती करता है बाप से तो प्यारा हो जाता है, ऐसे ही अंतर्यामी हमारे माई बाप हो। हम आपसे मस्ती करेंगे क्योंकि हम आपके हैं। बाहर भटक रहे थे, अब सत्संग से पता चला कि तुम मंदिर में, वैकुंठ में नहीं, अंतरात्मा में हो, और तुम्हारे कारण ही मंदिर का भगवान दिखता है। वैकुंठ के भगवान के बारे में बुद्धि सोचती है, लेकिन तुम तो सदा हो। प्रभु जी मैं तुम्हारा हूं। लंबा श्वास प्यार से माना ओम। इधर देखो, हाथ ऐसे रखो। दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार गहरा श्वास। जितना गहरा लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति खुलेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति बढ़ेगी। दुख से डरो नहीं और सुख में फंसो नहीं। दुख सुख स्वप्न उसको जानने वाला मेरा परमात्मा ओम अपना। गहरा श्वास। पांचवी बार प्यार से। भगवान का पवित्र नाम है और भगवान जानते हैं कि अब ये मेरे शरण आ रहा है। बाहर के मंदिर वाले देवता की उपासना सेवा सफल हुई तो हृदय मंदिर में आ रहा है, अब मेरे तरफ आ रहा है। इसको सत्संग मिला है। 1000 गुना फल होता है मंदिर में जाने से, 1000 गुना ज्यादा फल होता है हृदय मंदिर के देवता को प्रीति करने से। गहरा श्वास। भगवान प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, दुख हरता, सुख भरता, पुण्यदाता। मेरे हो, प्यारे हो, आनंद दाता हो, वासुदेव हो, विठल, शिव जी भी तुम। छठी बार ओम ओम मन में कंठ से हंसी आएगी, खुशी खुशी हो रही मेरे को तो। 7वीं बार हंसी आएगी आपको, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे ना तो आप दिल को रोक नहीं सकोगे हंसे बिना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। इससे मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन भाग जाता है। एलोपैथी वालों के पास दवा नहीं है, खाली नींद की गोलियां और पेन किलर। वो तो दवा क्या है, वो तो लूट है। असली दवा ये है, भगवान को प्यार करो, तनाव से मुक्त और भगवान की भक्ति में सफल। सातवीं बार, 8वीं बार, 8वीं बार गहरा श्वास। अच्छा लग रहा है, भगवान से मस्ती कर रहे हैं, भगवान को प्यार कर रहे और भगवान भी प्यार से प्रसन्न हो रहे हैं। पांडुरंगा अंतर्यामी, आनंद स्वरूपा, मेरे आत्मदेव परमात्मा। 9वीं बार
बस बस, गहरा श्वास, खूब गहरा और गहरा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वो अंतर्यामी है। ओमकार उनका नाम है, ओम उन्हीं का नाम है। भगवान से हमारा सच्चा नाता है। ओम 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 ओम। रेलगाड़ी ले आओ, रेलगाड़ी। हनुमानवाणी, हनुमानवाणी अध्यक्ष चेटीचंद आयोजन समिति। लॉटरी खुली रही लाल है। हरि ओम 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 ओम। राम 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 राम। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। ओम 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 ओम। बोले थोड़ी देर में बताएंगे वाणी भाई, थोड़ी देर में वाणी भाई बताएंगे। कल रात को भेजेंगे कॉन्टैक्ट छापने के लिए, थोड़ी देर में बताएंगे। ओम 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 ओम। आनंद ओम, माधुर्य ओम, प्रभु जी ओम। मैं तो चेटीचंद समिति को 10 बार धन्यवाद दूंगा। कि भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस को केवल बाजे गाजे वाजे नहीं, लेकिन 167 देशों में भगवान झूलेलाल की महानता का आध्यात्मिकरण पहुंचाने का यश अगर झेलने में पूरे हिंदुस्तान में अधिक से अधिक यश की भागी हुई है, तो ये उल्लास और कल्याण की समितियों को ही यश जाता है कि भगवान झूलेलाल का आध्यात्मिक महत्व लोग समझे। जल और ज्योत की उपासना। जल द्रवीभूत होता है, शीतलता देता है। आपका हृदय द्रवीभूत और भगवान की शीतलता है। ज्योत प्रकाश देती है। सुख में भी फंसो नहीं, दुख में भी फंसो नहीं। लाल गुरुकुल भी घट्टे में क्या नाम है आपका? किशोर देसाई। किशोर देसाई। एक किशोर देसाई है। 167 देश जान लो। 167 देशों में लाइव हो। अरे हो गया ना। कनाडा में सिस्टर देखती है, खुश होती है। इनकी बहन कनाडा, मनवाणी की बहन कनाडा में देख रही है, बड़ी खुशहाल हो रही है कि हमारे भैया सेवा में सफल हो रहे। आज आस्था में भी आएगा 2 से 3 बजे तक। हाँ? झोला पुस्तक वाले चारों तरफ आएंगे। 10 रुपए में 4 पुस्तक देंगे और 20 टॉनिक की गोलियां देंगे। 1 आध गोली शाम को खाओगे, दिन भर का खाया टॉनिक बन जाएगा। पुस्तकें हैं तो फिर 4 कैलेंडर ले लेना और 20 टॉनिक की गोली प्रसाद में ले लेना। जिसको लेना हो हाथ ऊपर करो, सेवादारी। कई मनवाणियों की बहन कई जगहों पर धन्य धन्य होता होगा। आपकी प्रतिभा पाटिल का भी फोन आया था। हाँ। मेहमान लोग बरस रहे हैं। मनवाणी प्रसादी भी बरस ही आ रहे। लाल लाल जीएम शाल है।
खबरदार, होशियार, रेडी होते बिठा बिठा बिठा। आई सुगंध बाहरी आई, आयो लाल हरई कयो झूले। रेलवे भक्तिधाम की हर बात है लगती सब भक्तों को प्यारी। जोगी की हर बात है लगती सब भक्तों को प्यारी। जब भी सुमिरन हो जोगी का मिटती चिंता सारी। जब भी सुमिरन हो जोगी का मिटती चिंता सारी। क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। एक नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। मन भावन छवि इस जोगी की दिल में है बस जाए। मन भावन छवि इस जोगी की दिल में है बस जाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। किस्मत से ये शुभ दिन आया सद्गुरु ने अपनाया। किस्मत से शुभ दिन आया सतगुरु ने अपनाया। दुख चिंता और शोक मोह को कोसों दूर भगाया। दुख चिंता और शोक मोह को कोसों दूर भगाया। क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। प्यार खींच के लाया। तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया। तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को मिटाया ओ जोगी। दुख चिंता को मिटाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जगह तो रहमत की बस बात होती है। और जगह तो रहमत
की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। सबके तारण हारे हैं ये सबसे प्यारे हैं। सबके तारण हारे हैं ये सबके प्यारे हैं। एक नजर जिसे मिल जाए उसके मारे न्यारे हैं। एक नजर जिसे मिल जाए उसके मारे न्यारे हैं। प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। पल में धन्य वो हो जाता जिस पे नजर ये डाले। पल में धन्य हो जाता जिस पे नजर ये डाले। इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले। इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले। आए हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। यहाँ नित्य त्योहार है लगता। यहाँ नित्य त्योहार है लगता। तेरे द्वार पे भाग्य चमकता। तेरे द्वार पे भाग्य चमकता। तुम सागर हो खुशी का ओ जोगी तुम सागर हो खुशी का मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जो